नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छता का एक रूप आरोग्य विद्या भी है। स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आधारभूत है। आपको बताऊं कि स्वच्छता न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि वातावरण को शुद्ध रखना भी है। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए खुले में शौच करने से मुक्त होना होगा और ऐसे ही खुले में शौच से मुक्त हो गया है गुरुग्राम। गुरुग्राम के लोग अब शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। तो बिना देर के हम आपको लिए चलते हैं वहाँ और वहाँ के लोगों से आपको बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है और शौचालय का उपयोग करके वे कैसे स्वस्थ बन गए हैं। आज हम आ पहुँचे हैं रांची जिला के रातू प्रखंड के गुरुग्राम में, जहाँ हर घर में शौचालय बन चुका है। यहाँ के लोग अब शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी यहाँ खुले में नहीं जाता है। स्वच्छता के मामले में ये ग्राम बहुत ही अच्छा उदाहरण बन चुका है। तो आइए आज हम इन ग्रामवासियों से बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि शौचालय के इस्तेमाल से किस प्रकार से उनके जीवन शैली में सुधार आई है, किस प्रकार से बीमारियों में कमी आई है, स्वच्छता कैसे बढ़ रही है गांव में। तो आइए आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों का। आज जब देश का एक वर्ग शौच से निवृत्त होने के लिए महंगे से महंगे शौचालयों का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे में हमारे देश के ग्रामीण आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ की महिलाएं आज भी कई समस्याओं से जूझकर खुले में शौच जाने को विवश हैं। ग्रामीणों की इस पीड़ा को समझते हुए हमारी सरकार ने गांवों के घर घर में शौचालयों का निर्माण का संकल्प लिया है। इसका लाभ आज देश के कई गांवों तक पहुंच चुका है। झारखंड के रांची जिले के रातू प्रखंड का गुरुग्राम भी वैसे ही गांवों में से एक है। यहाँ घर घर शौचालयों के निर्माण से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। पहले बहुत दिक्कत आता था। पहले हम लोग को जैसे जंगल झाड़ में जाना पड़ता था, कभी सांप बिच्छू काटने का डर रहता था, फिर बीमारी उमारी फैलने का, खुले में शौच करने से बीमारी फैलने का ही रहता था। मच्छर भी होता था, फिर भी उसे मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू बीमारी है जैसे बीमारी फैलने का डर रहता था पहले। अभी सरकार ने हमें स्वच्छ भारत के तहत शौचालय दिया, उससे हमें बहुत ही क्या बोले, बारिश होने से ये कि अब बारिश में हम नहीं भीग सकते तो बीमार नहीं हो सकते। फिर सांप बिच्छू का भी डर नहीं रहता है, अंधेरा से भी डर नहीं लगता है क्योंकि घर के बगल में ही है, तो उसे हमें अच्छा लगता है। हाँ, इससे बीमारी भी नहीं होता है, पूरा गांव स्वच्छ रहता है। हाँ, ये तो घर में हर कोई को शौचालय बनाना चाहिए। इससे बीमारी से दूर रह सकते हैं और स्वच्छ गांव को भी स्वच्छ रख सकते हैं और पूरे समाज स्वस्थ रह सकता है। पहले शौचालय नहीं था तो रिश्तेदार लोग थोड़ा सा झिझकपन महसूस करते थे क्योंकि शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इससे वो रिश्तेदार थोड़ा आने में ये हो रहे थे। बच्चे लोग का शादी में भी दिक्कत है। पहले पूछा जाता शौचालय है कि नहीं, तो बहू लाने में हम लोग को विशेष बहुत दिक्कत होता था। अब ये सब दिक्कत नहीं होता है। डिब्बा पकड़ के बारी खेत पतरा बगीचा इस सब में जाते थे, है ना। बहुत दिक्कत होता, परेशानी। सांप काट देता झूठ झगाड़ में, तो ये सब परेशानियाँ था। मच्छर भी काटता था, उसमें मलेरिया डेंगू का पूरा प्रभाव रहता था। अभी तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। अब शौचालय बन गया है तो अब घर के अंदर अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात में भी जा सकते हैं और कोई डर नहीं। विशेष तो ज़्यादा औरत सबको हम परेशानी था। खेत बाड़ी में आदमी सब है ना, और लग जाते तो क्या करते, एकदम जाना ही था। वो ऐसा चीज़ है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें दिक्कत होता था, इज्जत सब छोड़ के अथी करना पड़ता था। क्या करेंगे, अब वो सब प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर के अंदर में थी है तो सुविधा है। नहीं, रुकना नहीं चाहते थे। वही लेटरिन का बहुत परेशानी था। हाँ, मेरे रिश्तेदार आते थे तो लंबा रुकना नहीं चाहते थे। शौचालय नहीं था इसीलिए रुकना ही नहीं चाह रहे थे। अब मेरे घर में शौचालय है तो सब रुकते भी हैं। जब यहाँ घर घर शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती थी। महिलाओं के लिए तो खुले में शौच जाना किसी संघर्ष से कम नहीं था। खेतों में इन्हें सांप बिच्छू असामाजिक तत्वों तक का सामना करना पड़ता था। फिर खुले में शौच की वजह से
गांव में गंदगी भी फैलती थी, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी पनपती थी। तो हम लोग आए तो यहाँ बाथरूम नहीं था, इसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को सुबह ही में शौचालय के लिए जाना पड़ता था, जल्दी उठना पड़ता था। अगर मान लीजिए पेट उठ खराब हो गया तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। क्यों, अगर मान लीजिए पेट खराब हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही में हो, कभी भी लगता था। तो बहुत दिक्कत होता था, लाज शर्म लगता था, बड़े देखेंगे कि कौन देखेंगे, लेकिन जाना पड़ता था। अब शौचालय हो गया तो अब उतना दिक्कत नहीं होता था। और सांप बिच्छू का भी डर रहता था, मच्छर काटता था, जंगल झाड़ उड़ में जाना पड़ता था। इसके चलते बहुत दिक्कत होता था कि बीमारी भी फैलता था, खुला में करना पड़ता था। डेंगू मलेरिया का भी डर था। अब ये सब होता नहीं है और अब धीरे धीरे गांव भी शिक्षित होते जा रहा है। और पहले कोई रिश्तेदार भी आते थे तो बोलते थे कि गांव में शादी हुआ है, गांव में ये हुआ है बोल के शौचालय के चलते ही कोई रहना नहीं चाहते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। शौचालय के कारण हम लोग को बहुत ही लाभ हुआ है। बच्चों का रिश्ता करने में भी हम लोग को बहुत मुश्किल होता था। कोई मेहमान आ जाने पर भी हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी कि कहाँ ले जाएं, क्या करें। घर तो ऐसे वैसे ही रहता था, अब शौचालय भी नहीं रहता था तो बहुत दिक्कत होता था। इसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी, और बेटी लोग को भी बहुत परेशानी होता था कि बड़ी बड़ी बेटी लोग रहती है, बाहर में जाना बहुत दिक्कत होता था। मेहमान आवे न आवल गेल, बेटी दामाद आवे तो बहुत दिक्कत होवेल। हम इनके हियाँ हुआ होवेल, माँ बाप हियाँ रह जाए, छुआ पुता सब हिये आ जाए न, तो हम इनके दिक्कत तो होवेल जुना नहीं रहल से दिक्कत। कने जाब से तो जीव बुझाएल न, केकरो ने जाब तो गाड़ी बात तो सुनब नहीं, लाज शर्म लागी, डांट देन कर अब आदत छूट गेलक। से हम इनकर तनिक होवे के चाही एगो बाथरूम। हियाँ सांप आलक 2 बेर बाबा, हियाँ आलक है, घर नालक है 2 बेर सांप आलक है, मच्छर दुनिया भर कर मच्छर है। और आगे तो बाथरूम में नहीं रहो, गांव में सेल बहुत दिक्कत होत रहा। अब गांव घर में बाथरूम होला, सेल दिक्कत नहीं हो, सब बाथरूम में जाइए, कहूँ नाव दिन में जाए नहीं पड़े सेल। अब थोड़ा अथी हो गई, अच्छा सुरक्षा हो गई हमें, और अब बढ़िया से रही, बीमारी उमारी नहीं फैले। आगे मच्छर चावत रहो, सांप चावत रहो, वो सब का टेंशन न खाओ। खान अपन घर में रहिए, अपन घर से बाथरूम घुसीला, सब पानी उनी कर सब व्यवस्था हो गया, सेल कोई टेंशन न खाओ। और अब बढ़िया से रही घर में, सब अच्छा से बाथरूम उथरूम जाइला। और डाँड़ उड़ में झाड़ झूड़ में के नखे जाए, अपन घर दूरा में बाथरूम दिले, सेल घर दूरा में अपन बाथरूम जाइला, अच्छा से रहिला। पानी का सब सुविधा हो गया नल में, सेले अब कोई टेंशन न खाओ। हाँ, हम इनकर गाँव घर में शौचालय आलो, और गाँव घर में घर दूरा में जाइए तो शौचालय में बैठी ला, तो अब हम खुशी कर आदमी हो गए, सेल कोई टेंशन न खाओ, नार धुन में नहीं जाए खुआ। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि जब यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तब बाहर शौच जाने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शौचालय नहीं होने की वजह से उनके घर में रिश्ते तक नहीं आते थे। आज शौचालय के बन जाने से महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यहाँ लोग अब खुले में शौच नहीं जाते, जिसकी वजह से गांव भी स्वच्छ बना है और बीमारियों से मुक्त हुआ है। सब चीज़ के दिक्कत है। पहला बार तो बैठे कर जगह नहीं मिलेला, और लाज भी लागेला, आदमी दे के कने जाब कने नहीं कहिला। तब आई लखियाँ शौचालय आला, सब चीज़ के डर है, सांप के भी डर है, मच्छर चापता है तो फुला देला। रिश्तेदार आवत रहे तो आबे नहीं रहबे नहीं, कहाँ पर बैठेंगे, हमारे बहू लोग का कहाँ रखेगा, कहीं के देबे नहीं करता है। ना बेटी मन के रिश्ता लागेला, ना बेटा कर रिश्ता लागे। अब शौचालय अलग तो सब चीज़ के लाग गेला, बहुत ज़रूरी है। महिला के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है, जींसों के लिए ज़रूरी है। अब तो जगह नहीं मिलेला, सेले सगरे खेती उती लगाए ना, तो अब मिले, पहले तो मिलत रह जगह, अब नहीं मिलेला जगह। बहुत दिक्कत होता था। शौचालय पहले नहीं था तो बाहर में जाना पड़ता था, बाहर में जाने से डर लगता था।
सांप आ जाएगा, मच्छर काटता था, डेंगू फलेरिया का डर रहता था। यही अब शौचालय आ गया है तो मच्छर का डर नहीं है, डेंगू मलेरिया का डर नहीं है, सांप काटने का डर नहीं है। और रात में अकेले जाते थे तो डकैत लोग चोरी उरी करता था, छीन लेता था, चैन ऊन कान ऊन का पूरा छीन लेता था सब। अब वो डर नहीं है घर घर बाथरूम आने के कारण। अब तो वैसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया का शिकायत आता था, बहुत। हाँ, सांप भी काटता था तो इधर उधर बहुत परेशानी होता था। अब यही संदेश हर समाज को हम देना चाहते हैं कि घर घर सभी अपना शौचालय बनवा ले, और नहीं है तो बनवा ले, और है तो बढ़िया अच्छी बात है। पहले रहने नहीं खोजते थे परिवार के लोग कि नहीं है बाथरूम, नहीं रहेंगे। अब है सो आते हैं तो रहते हैं, एक रात दो रात, सुविधा है सब। पहले दिक्कत था। बाथरूम हो तो बहुत सुविधा होलो, बढ़िया होलो कि पहले डांट दिन जाए होत रहो, रात अंधार के दिक्कत होत रहो, तबीयत खराब रहो तो दिक्कत होत रहो। अब सुविधा होलो, बढ़िया होलो, अच्छा होलो, सब लिए ठीक होलो हम लिए। पहले तब पानियों नहीं रहो, पानियों का दिक्कत रहो, पहरे जाए पैखाना करे जाओ रहती दिक्कत रहो, डांट दिन जाए पड़त रहो। तब तो दिक्कत नहीं हो, अब अच्छा हो। कभी कोई टाइम नहीं रहो, कभी धुंधरे जाए पड़ो 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, जैसे मौका मिलल तैसे। गंदगी दूर भगाने में शौचालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये न सिर्फ खुले में शौच पर अंकुश लगाता है, बल्कि गांव को स्वच्छ बनाकर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण भी करता है। रातू का गुरुग्राम, जहां पहले गंदगी का अंबार लगा था, आज शौचालयों के बनने से पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बन गया है। देखा ना आप सभी ने। हम बस इतना ही कहेंगे कि अपने साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध रखिए और जीवन को उन्नत बनाइए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएंगे नल जल योजना के बारे में। नल जल योजना का पूरा लाभ उठा रहा है गुरुग्राम। गुरुग्राम में नल जल योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध जल पहुंच चुका है और शुद्ध जल प्राप्त करके यहाँ के लोगों का जीवन बदल रहा है। हर तरह के कार्यों में इन्हें आसानी हो गई है, जल से संबंधित समस्याएं समाप्त हो गई है। तो बिना देर के आप भी देखिए। नल जल योजना सरकार की ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य जल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ आज देश के कई गांवों तक पहुंच चुका है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के रातू प्रखंड का गुरुग्राम भी वैसे ही गांवों में से एक है। इस योजना के आने से इस गांव में स्वच्छ पेयजल समस्या पर विराम लग गया है। दिक्कत यही आता था कि पानी नहीं मिलता था, चापाकल से चला के हम लोग ये करते थे। हाँ, बहुत दूर दूर से जो पानी नहीं के कारण कुआं में कहीं कभी नहीं रह जाता है। गर्मी में दिक्कत होता था। पानी तो अभी आ रहा है, यहाँ सिंटेक्स डाला हुआ है, वहाँ तक पानी अभी आ रहा है। देरी होता था, अब तो नज़दीक है। अगल बगल से जितना जो नज़दीक आदमी पानी ले जाता है यहीं से। नहीं, पानी अगर मान के चलिए नहीं रहेगा तो नहाने का तो का पानी नहीं रहेगा तो किसी तरह से पीने का ला रहा है। हाँ, पानी तो अभी धूप जब तक रहता है तब तक तो भरा हुआ रहता है, पानी मिल रहा है। साफ सफाई हमको करते हैं तो उसमें बीमारी जो है नहीं आ रहा है, उसमें पानी मिल रहा है। ऐसा बात तो नहीं है, पानी हमको अच्छा मिल रहा है। बीमारी तो देखिए साफ पानी मिल रहा है, चापाकल का ये पानी पी रहे हैं, कच्चा पानी नहीं पी रहे हैं तो बीमारी कैसे आएगा? बीमारी तो नहीं आ रहा है। नल जल योजना घर घर तक पहुंचना चाहिए, हर गांव में पहुंचना चाहिए। तरह तरह का बीमारी आता था, कुआं का लोग पानी पी रहा था, चापाकल 1-2 था तो उसमें संभव नहीं था कि मतलब हर आदमी को पानी मिल जाए। इसमें है कि मतलब कभी भी लाइट रहे नहीं रहे, हर घर में तो अथी का साधन है, पर भी पानी यहाँ मिल जाता है। पहले तो चापाकल 1-2 था, वहाँ से भी लाया जाता था और कुआं इंदिरा से भी लाया जाता था। हाँ, देरी होता था, काम जाने में देरी होता था, बच्चे को स्कूल भेजने में देरी होता था, साफ पानी भी नहीं मिलता था। नल जल योजना आने से बहुत फ़ायदा है, सभी को फ़ायदा है। हाँ, बिजली नहीं रहने से भी सूरज का रोशनी से पानी मिल जाता है। पहले का पानी से बढ़िया है, बीमारी बहुत कम है पहले से। पहले जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब लोगों को जल की व्यवस्था के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। चापानल, कुआं या तालाबों से
इन्हें जल प्राप्त होता भी तो वो इतना दूषित होता था कि उनके उपयोग से इन्हें कई बीमारियां झेलनी पड़ती थी। इसमें इनका काफ़ी समय भी बर्बाद होता था। इनके घर के सदस्य कहीं भी समय पर पहुंच नहीं पाते थे। आज इस योजना की वजह से इनके घर के द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे इनकी सारी समस्याओं का निदान हो गया है। हमने का पानी परुआ का सबका दिक्कत है और हमने कुआं वहाँ से पानी मतलब पी रहत रही पहले तो भी अथी डीप बोरिंग तो करवाला है न कि हमने के घर तुलुक ले नहीं पानी पहुँचलक और हमने आए कि यहाँ से मतलब पानी अपन डीप बोरिंग से ले जाइल पिए ले लाइन जखन कटेल तखन और लाइन रहल तो हमने अपन घरे सूझ करील। हाँ तो दिक्कत होत रहे जो छुआ पुता के मतलब तनिक तो देरी हो जात रहे खाना उना बनाई करे ने तब स्कूल भेजे के लिए यार जब डीप बोरिंग लागल तो दूरा तक लगे पानी तो जाबे नहीं घर के लिए आइए ले बोई के ले गए तो खाना उना बनाइए तब छुआ मन के स्कूल मन भेजिए सब कर दिक्कत हो रहा है। डोरा बाटनी से घींच के मतलब कांचत फिचत रहिए तब नहाने और सब ने दिक्कत रहे तो फायदा ये हो रहा है कि अपना सामने है तो हम लोग आते हैं कांच खींच के लिखते हैं कैसे नहीं अपन सर सफाई करब हाथ से घींचे के नहीं पड़ा थे हाथ से अथी करे के नहीं पड़ा थे तो नल खोला थी काचा थी फिचा थी तो माने जदे सफा से धोई धा के ले गथी। पानी के बहुत हम इनके दिक्कत होवत रहे। लेड़ो पानी आनत रही कुआं से जब से चापाकल होलक तो चापाकल से चला के लाइन लाई के गोटे गाँव कर लाइन लागत रहा यार लेगत रही नंबर सिस्टम से तब आ गया कि अथी पानी टंकी आ गया तो वहाँ से भर के ले गिल और छुआ पुता के स्कूल जाए के लिए देरी होवत रहा के सब तनी सुन सफाई होलक है और कपड़ा लता साफ सुथरा करत रही और फिर सब रोग दुख तनी सुनो कम भई है। महिला का पूरा साफ रहे कर है और एखन तक ले नल कर पानी हम इनके बोई के लेके पड़ेला लेकिन पहुँच न के घर में। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले जल के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इसके बावजूद उन्हें शुद्ध जल उपलब्ध नहीं होता था। चापा नल तथा कुआं का पानी गर्मी में सूख जाता, इससे इन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। गंदा पानी पीने से ये लोग बीमार पड़ जाते थे। आज जब नल जल योजना की वजह से शुद्ध जल इनके घर के द्वार तक पहुंच गया तो इन्हें काफ़ी राहत मिल रही है। पानी का दिक्कत होता था कुआं में पानी सूख जा रहा था। ये गंदा पानी हो रहा था। बरसात में गंदगी पानी पीने से बीमारी पैदा हो रही थी। अभी यही हो रहा है कि नल का पानी पी रहे हैं तो तबीयत सब खराब नहीं हो रहा है। चापाकल चला के ले रहे थे, इसी को ऐसे हैंडल मार रहे थे, निकाल रहे थे। पहले स्टॉक कर रहे थे, ऐसा कि नहीं तुरंत ये नहीं। पानी जब जान रहे थे पानी नहीं है तो पहले है इंतज़ाम करना पड़ रहा था। बासी पानी सब पी रहे थे। पानी का प्रॉब्लम हो रहा था तो थोड़ा बहुत तो डेली तो नहीं फिर भी हाँ कपड़ा मतलब कैसे बोलेंगे जा रहे थे उधर न पोखरा एक था वहाँ जा रहे थे कपड़ा उपड़ा धोने, कुआं तरफ जा रहे थे और पीने के लिए केवल चापाकल से ला रहे। हाँ समय नहीं लगता है, डायरेक्ट आइए यहाँ नल खोले और यहीं पे अपना पानी निकला अपना सब चीज़। हाँ। दिक्कत ये होता था कि हम लोग पहले कुआं से पानी भर के लाते थे, उतना कुआं में बरसात का दिन में थोड़ा कचरा पानी घुस जाता था, फिर भी पीते थे उसी को। फिर बच्चा बीमार भी हो जाते थे, आदमी भी बीमार होते थे। फ़ायदा ये है कि अभी जब चाहते हैं तब पानी अपना नल जल में खोल के पी सकते हैं, सफाई पानी रहता है। हाँ दूर से लाना पड़ता था, अभी तो सामने हो गया। डेली तो पानी रहेगा तब न, पानी नहीं रहता है तो नहीं नहाते थे कोई दिन। साफ़ सफाई जितना हम लोग साफ़ सफाई रहेंगे उतना बीमारी से दूर भागेंगे। ना अपना सामने का नाली नाला हुआ उसको साफ़ रखना है, कपड़ा साफ़ सुथरा रखना है, नाखून काट के रहना है, ये सब पानी उबाल के पीना चाहिए। ये सब साफ़ सफाई का ही है। हम लोग का जैसे पहले तो था चापाकल,
हैंडल मार के निकालते थे, और उससे पहले थोड़ा दूर से लाते थे। और क्या बोले, जब ये वाला लग गया तो थोड़ा अभी ठीक है, पानी उनी आता है, नहीं के लिए गर्मी के टाइम हम लोग को पानी का दिक्कत हो जाता है। समय बच जाता है, अपना काम उम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सब चीज़ का थोड़ा सुविधा है। पानी दूर से लाना नहीं पड़ता है तो टाइम बचता है ना। देरी हो जाता था, नहीं के पहले ही से ला के रखते थे तो उतना दिक्कत नहीं होता था, न के लिए फिर भी दिक्कत होता था। काहे के लिए, देखिए पानी उनी आ जाता था तो जाने आने में सब चीज़ में दिक्कत होता था ना। नल जल योजना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे गांव लाभान्वित हुए हैं। इसने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाया है। इसकी वजह से ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। यदि ये योजना पूरे देश के गांवों तक पहुंच जाए तो हमारे गांव की तस्वीर ही बदल सकती है। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से रातू प्रखंड के गुरुग्राम के महिलाओं ने बताया कि यहाँ नल जल योजना मिल जाने से एवं शौचालय घर घर हो जाने से पूरा का पूरा ग्राम कितना अच्छे तरीके से स्वच्छ होता जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम को देख करके ऊर्जावान होंगे और अपने आसपास के समाज को, अपने घर मोहल्ले को भी साफ़ सुथरा रखेंगे। साफ़ सुथरा रखने से, साफ़ सफाई रखने से आप बीमारियों से दूर रहते हैं और साथ ही साथ आपके कीमती पैसे भी बचते हैं। तो दीजिए अब हमें और हमारी टीम को इजाज़त। मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं ना जल ही जीवन है, और ऐसा ही रूप दिख रहा है गुरुग्राम में। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।